हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा एटम है। और एटम के अंदर हम लोग आज देखेंगे बोर ने जो रेडियस कैलकुलेट किया, बोर ने जो एनर्जी कैलकुलेट करी, जो वेलोसिटी कैलकुलेट करी इलेक्ट्रॉन की, उन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। बराबर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने पोस्टुलेट्स की बात करी थी कि बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। आज हम बात करेंगे उसके एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पेन पेपर लेके तुम बैठ ही गए हो, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो चैप्टर नंबर है हमारा 12। चैप्टर नंबर 12 अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं, हमने क्या है, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बोर की थ्योरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम हाइड्रोजन एटम की थ्योरी के अंदर करेंगे क्या, कंसीडर, पहले ही हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि भैया मान लो एक एटम है, एक क्या है, एटम है। अब उस एटम के अंदर, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, जिसका रेडियस क्या है, r है ना, और जिसके पास एनर्जी क्या है, E है। कंसीडर एन एटम in which number of, यार यहां लिख देता हूं, in which number of proton in its nucleus is Z and electron is revolving in its shell at r radius from nucleus with v velocity। ये हमने कंसीडर करना था, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, कि एक एटम है वो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। ये एक एटम है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ा सिंपल है भाई साहब, बड़ा सिंपल है ना। एक एटम है, उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब ध्यान से, अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस, है ना, बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। वैसे हम नॉर्मल इन जनरल कर सकते हैं। ये पता है बोर का ड्रॉबैक भी था, बोर ने जो अपनी थ्योरी दी है ना, वो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दी है। मतलब अगर मैं कहूं कि इसकी थ्योरी को क्लोरीन पे लगाओ तो नहीं फिट बैठेगी, इसकी थ्योरी को क्लोरीन पे लगाओ तो नहीं फिट बैठेगी। तो बोर की जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। क्लियर है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, रेडियस ऑफ बोर रेडियस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास एक एटम है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एटम है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, वीडियो वगैरह सब ऑन है ना, सब ठीक है, यस। देख भाई, ऐसा है ना, चाहे मैं रेडियस कराऊं चाहे मैं वेलोसिटी कराऊं, दोनों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। देखो, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान सुनना, ये मेरे पास एक एटम है, अब इस एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बहुत ध्यान से देखो, है ना, जिसको सेंटर से जो उसकी दूरी है वो है r और उसकी जो वेलोसिटी है वो है v। बराबर है, यस। ठीक है, कंसीडर हम यहां पे लिख देंगे। कंसीडर वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, अगर आप इस कंसीडर को सीधा नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है, सेम लिख देना कंसीडर आप लोग यही इसको यहां लिख देना। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। बोर ने दो पोस्टुलेट्स दिए,
पहला पॉस्टुलेट अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, बोर का जो पहला पॉस्टुलेट है, बोर का जो पहला पॉस्टुलेट है वो क्या है? बोर का पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू में F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू में F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही होता है ना, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू में k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये बोर का पहला पोस्टुलेट कहता था। यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, हमें रेडियस ही तो निकालना है, तो रेडियस तो आ जाएगा यहां से, तो यहां से आर क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आर से एक आर कैंसिल, के तो के है। अब Q1 क्या है बेटा? Q1 है, मान लो ये कोई भी एक एटम है, कोई भी एक क्या है? एटम है। जिस एटम पे चार्ज कितना होगा बेटा? न्यूक्लियस में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, प्रोटॉन नंबर ऑफ Z है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Ze। तो इस पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? Ze, ठीक है। तो Q1 हो गया Ze और Q2 क्या हो गया? E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E डिवाइड बाय R। अगर मैं इसको वैसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूं तो हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ze स्क्वायर बाय r। इसको बोल रहा हूं मैं 1। भैया इसको 1 क्यों बोल रहे हो? रेडियस निकालना है तो निकाल लो ना, इसको इधर भेज के इसको इधर भेज के। ना ना ना, यहां पे हर एक चीज कांस्टेंट है। देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19, Z कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम ले रहे हो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन रख देंगे, एटॉमिक नंबर रख देंगे, Z तो हमारे को पता है, K कांस्टेंट है, K हमें पता है भैया, M कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा भैया? हमें भैया एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें भैया की कुछ वेलोसिटी ना आए। अब वेलोसिटी को हटाना है, मैं फिर बोल रहा हूं ये सारी डेरिवेशंस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, अब अगर तुम्हें वेलोसिटी को हटाना है, अब अगर तुम्हें वेलोसिटी को हटाना है, वेलोसिटी कैसे हटा सकते हो? कैसे हटा सकते हो? कैसे हटा सकते हो? बोर का थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। बोर के अगर मैं थर्ड पोस्टुलेट की बात करूं तो क्या कहता है? जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो बराबर होगा किसके? n इंटू h अपॉन 2 पाई के, n इंटू h अपॉन 2 पाई के। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूं और यहां पुट कर दूं तो फिर तो मेरा काम तो आधा हो जाएगा। यस, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालना एक बार, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा साइड कर दूं, क्या हो नहीं पाएगा? देखो, वेलोसिटी यहां से आ जाएगी क्या? v इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन, बेटा मेरे n और h में अंतर याद रखना, n और h में अंतर याद रखना, डिवाइड बाय 2 पाई, और ये mr भी नीचे जाएगा, mr इसको बोल दो सेकेंड। वेलोसिटी आ गया, यहां पुट कर दो, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। अगर 2 को 1 में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 2 को 1 में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? m वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी मैंने ये v निकाल दिया है, कितना आ गया है? nh अपॉन 2 पाई mr, इसको वहां पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? n इंटू h अपॉन 2 पाई mr का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ze स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये फॉर्मूला आया। अब देख भाई, यहां हर एक चीज का स्क्वायर होगा, लेकिन r के स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा वैसे m इंटू में n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर, और यहां पे r का स्क्वायर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाय r। ये आया? अरे यही आएगा। यस,
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं एक आर से एक आर फिर कैंसिल यहाँ पे, और एक एम से एक एम कैंसिल। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, काट पीट के क्या बचेगा, काट पीट के ये बचेगा कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम, एक एम से एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे एक ही आर बचा, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, बराबर है। आर तो कैंसिल हो गया, अब यहां से आर मुझे निकालना है, तो आर को इधर भेजूंगा, इन सबको नीचे ला रहा हूं, तो यहां से आर क्या आ जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू में एन स्क्वायर और ये जेड है, नीचे भेज रहा हूं, एन स्क्वायर बाई जेड, या ऐसे कर ले एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम, और ये के जेड ई स्क्वायर नीचे आएगा, के जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस का क्या आया फॉर्मूला, इसमें हर एक वैल्यू कांस्टेंट है, हर एक वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अब एक सेकेंड, यहां पे ना चाहे वो हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे वो हीलियम का एटम हो, किसी का भी एटम हो, हाँ है ना, देखो उसके लिए ई तो सबके लिए सेम रहेगा, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड सबके लिए, जेड तो सबके लिए अलग अलग रहेगा, जेड अलग रहेगा सबके लिए, ठीक है, जेड अलग रहेगा, के सबके लिए सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम रहेगा, पाई सबके लिए सेम रहेगा, फोर्स सबके लिए सेम रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट सबके लिए सेम रहेगा, एन अलग अलग हो सकता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ शेल, ये अलग हो सकता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो अलग है उसको बाहर निकाल लो, तो ये R इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, और इनटू में क्या बच गया है मेरे पास, एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये हमारे पास आता है रेडियस का फॉर्मूला, ये हमारे पास आता है किसका फॉर्मूला बेटा, रेडियस का फॉर्मूला आता है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में, रेडियस ऑफ शेल, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में चक्कर काट रहा है उसका रेडियस कितना है, एन स्क्वायर बाय जेड ब्रैकेट में एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के, बराबर है। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है रेडियस का। क्या भैया ये याद करना है, नहीं याद नहीं करना है, बराबर है, याद नहीं करना है, तो फिर क्या करना है मैं बताता हूं करना क्या। अब अगर तू ध्यान से देखे तो इसमें तो सब कुछ कांस्टेंट है यार साला यार, अगर तू ध्यान से देखे तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो यार इस सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे इतना रेडियस तुम्हें समझ में आया, इतना रेडियस तुम्हें समझ में आया। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर मैं एक बात बोलूं तुमसे, देखो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज क्या है कांस्टेंट। अगर मैं इन सबकी वैल्यू को यहां पुट करूं तो R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, इस पूरे को सॉल्व करके आता है, यार इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसको पूरे को सॉल्व करके आता है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये आता है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इसको सॉल्व करके आता है। तो आप चाहे इसको याद रखो या इसको, और मुझे पता है आप किसको याद रखोगे, नीचे वाले को याद रखोगे भाई, नीचे वाले को ही तो याद रखोगे। और इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, ये h पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई स्क्वायर, m की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k की वैल्यू पुट कर दो, e की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आता है सॉल्व करके। अब पता है r इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, n इसको देखो, इस पूरे को 10 की पावर -10 मीटर है, -10 क्या होता है एंगस्ट्रम, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम, ये आता है फॉर्मूला। यार दिख रहा है ये, ज्यादा नीचे तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं जिंदा दिख रहा है भाई यार, जिंदा, बिल्कुल एकदम जिंदा दिख रहा है ना। तो ये आ गया एन स्क्वायर, ये कौन से रेडियस आया है, ये यहाँ पे तो n है, यानी ये nth शेल का रेडियस आया है, रेडियस ऑफ nth शेल। नहीं आया ना समझ में, मैं समझाता हूं देखो। अब मान लो हमारे पास क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम,
अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू 1 होती है ना, Z की वैल्यू 1 होती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Rn क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू 1, तो 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रम में है ये। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ये आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम के nth शेल का रेडियस क्या आ जाएगा ये। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का रेडियस क्या होता है, फर्स्ट शेल का, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल फॉर फर्स्ट शेल, फॉर फर्स्ट शेल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, R1 इज इक्वल टू 0.529, ये 1 हो जाएगा, यहां एंगस्ट्रम आ जाएगा, खत्म। फॉर सेकंड शेल क्या हो जाएगा बेटा, फॉर सेकंड शेल n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा R2 सेकंड शेल ना, R2 इज इक्वल टू में 0.529 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर एंगस्ट्रम इंटू में 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रम। 3 के लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 के लिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के लिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। फॉर थर्ड शेल कितना करूंगा बेटा, फॉर थर्ड शेल, तो थर्ड शेल के लिए क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रम इंटू 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये रेडियस आता है। रेडियस का फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय z इंटू एंगस्ट्रम बराबर है। अब कभी कभी आपसे रेशियो पूछ देता है वो यार, है ना, रेशियो नोट वो कभी कभी आपसे कहेगा रेशियो ऑफ रेडियाई। अगर रेडियाई का रेशियो पूछे तो कैसे निकालोगे, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो एंड सो ऑन। ऐसे रेशियो पूछे तो आप कैसे निकालोगे भाई, ऐसे रेशियो पूछेगा तो आप ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एंड सो ऑन रेशियो RN, है ना। इसका रेशियो कैसे निकालोगे आप, R1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.0529, है ना, सॉरी 0.529, है ना, इंटू 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद रेशियो R2 की वैल्यू कितनी आई है, R2 की वैल्यू आई है 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, रेशियो R3 की वैल्यू कितनी आई है, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। और Rn की वैल्यू कितनी आई है, रेशियो 0.529 इंटू n का स्क्वायर। क्या मेरी बात, क्या 0.5 से 0.5 ये कट नहीं जाएगा, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, यहां n का स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेडियस जो होता है, रेडियस यहां से हमें साफ दिख रहा है, रेडियस हमें यहां से साफ दिख रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के। ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हर कांस्टेंट कट जाएगा, तो इसका रेशियो आता है 1, रेशियो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रेशियो 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, रेशियो n का स्क्वायर, ऐसे आता है इसका रेशियो, बराबर है ना। तो कभी आपसे डायरेक्ट इसका रेशियो पूछे तो आप ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हो कि r जो होता है वो तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई बात। तो ये होता है किसका, रेडियस। मैंने आपको बता दिया रेडियस का इन जनरल, इसको फॉर्मूले को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ रेडियस का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम। क्लियर है, ओके। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुनना, देखो वेलोसिटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजन क्या है, तुमने यहां से क्या किया था, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया था, और तुमने यहां से क्या करा, रेडियस निकाल लिया। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है लाला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस यहां पर रेडियस की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है, यहां रेडियस की वैल्यू निकालकर यहां पुट करनी है, बाकी सब क्या होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। फटाफट नोट कर, मैं समझाता हूं, जल्दी कर ले भाई। ओके, तो बढ़े बेटा, आगे बढ़े, है ना। तो बोर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोर रेडियस
है ना। अब वेलोसिटी ऑफ, अब सेकंड हम करने जा रहे हैं, मैं इसको मिटा नहीं रहा बेटा, है ना, वरना इतना मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो आलस किस बात का है। मिटा दूंगा तो जगह बन जाएगी, वैसे कर देता हूं यार, है ना। हो गया था ना ये, ठीक है। अब बेटा अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं ना, एक बार कॉपी के पीछे पन्ने पर जाके वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुम भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी का कांस्टेंट भी निकालना है कितना आएगा, जैसे उस सबको सॉल्व करके उतना आया था ना, एक बार दिखाना, तुम्हारी कैलकुलेशन ही हो जाएगी यार। एक बार देखना कि सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके आना चाहिए 2.18 या फिर 2.2। ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बेटा, क्या कर रहे हो? सब बस चल रहा है। ठीक है भाई। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सेकंड बेटा हमें करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है बोर के स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है बोर के स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक एटम है, ये हमारे पास कोई एक एटम है, और यहां पे क्या है, हमारे पास कोई भी एक शेल है, यहां पे हमारे पास कोई भी एक शेल है। अब इस शेल में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, इस शेल में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कोई डाउट चल रहा है ये? हाँ, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो है v, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v। कंसीडर, अगेन आपको लिखना है, मैंने वीडियो ऑन कर रखा है ना, यस, कंसीडर बेटा, अगेन आपको लिखना है कॉन्सीडर, ये आपको वही लिखना है जो मैंने अभी लिखवाया था, है ना, वही लिखना, ठीक है। अब क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Ze, न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, Ze, ठीक है। अब ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है, mv² r इज इक्वल टू में k q1 q2 बाय r स्क्वायर। F सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहां से mv² इज इक्वल टू में k ze और इनटू में क्या आ जाएगा, e, यही आ जाएगा, अपॉन में एक r बचेगा, तो यहां से mv²। अच्छा, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मुझे निकालनी है वेलोसिटी, ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं mv² इज इक्वल टू में, ये यहां से वेलोसिटी की वैल्यू ही निकाल लो, देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा, v² हो जाएगा k ze² इनटू में m, सॉरी मास तो नीचे जाएगा ना, डिवाइड बाय रेडियस इनटू में मास, r m नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये m नीचे चला गया, इसको मैंने बोल दिया 1। अब यहां से बस रेडियस को हटाना है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, बोर का सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है बेटा, बोर का सेकंड पॉस्टुलेट कहता है mvr इज इक्वल टू n इंटू में h अपॉन में 2 पाई, बराबर है ना। अब यहां से r की वैल्यू निकाल लो, r क्या हो जाएगा, यहां से r यहां से हो जाएगा n इंटू h अपॉन 2 पाई mv, mv n इंटू h अपॉन 2 पाई mv, ये हो गया हमारे पास क्या, सेकंड। अब इस वैल्यू को 1 में पुट कर रहा हूं, इस वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं, 1 में, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पुट 2 in 1, जैसे ही 1 में पुट करूंगा v²
इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एम लिख रहा हूं, आर की वैल्यू कितनी है, एन इंटू एच, एन इंटू एच बाय 2 पाई एम वी, यही है ना। एक एम से एक एम कैंसिल, ये 2 पाई वी ऊपर जाएगा, एक वी से एक वी भी कैंसिल हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, अरे यार वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, ये जेड कहां से लग रहा है भाई, 2 लग रहा है वो, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू में एन इंटू एच, और यहां पे क्या हो जाएगा, एम तो कट गया ना, अरे एम तो कट गया ना, एम तो एम से कट गया, 2 पाई वी ऊपर चला गया, 2 पाई वी, ये क्या है यहां पे, एन इंटू एच, एन इंटू एच, ठीक है। अब देखो v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, तो यहां v इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर इंटू में n इंटू में h, ये बचा हमारे पास, ये आता है वेलोसिटी। अब सबके लिए h सबके लिए सेम होगा, e सबके लिए सेम होगा, k 2 पाई सबके लिए सेम होगा, अलग क्या होगा z और n, तो इसको अलग कर लो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z अपॉन n इंटू में 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाय h, ये आता है हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो भी nth के लिए, क्योंकि यहाँ n है ना, तो nth के लिए फॉर्मूला ये आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस, अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, यस, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आता है। अब भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ आएगी। इसको सॉल्व करके आता है वी एन इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आता है हमारे पास nth का वेलोसिटी किसी भी एटम के लिए, बराबर है। इसको याद करना है, इसको याद करना है, 2 पॉइंट, इसको वैसे ऐसे याद कर लेते हैं हम, ऐसे याद कर लेते हैं ऐसे कि वी एन इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ऐसे याद कर लो भाई, बात तो एक ही है, 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, बराबर है, क्लियर है, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब सेम बच्चे हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला हमारे पास वी एन क्या बचेगा 2.2 इंटू 10⁶, z तो 1 हो गया, डिवाइड में क्या बचा n, डिवाइड बाय n इंटू में मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला, बराबर है। अब हाइड्रोजन एटम के भी फर्स्ट शेल का वो निकाल लो वेलोसिटी, कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बेटा यहां से मैं निकाल सकता हूं फॉर फर्स्ट शेल, फॉर फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, आप बोल सकते हो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से v1 क्या आ जाएगा बेटा 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, v2 फॉर सेकेंड शेल, फॉर सेकेंड शेल क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो v2 क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, ये v2 हो गया, एंड सो ऑन ऐसे ही निकाल दोगे आप, हाँ है ना। अगर आपसे एग्जाम में रेशियो पूछ ले, जैसा कि रेशियो आपने अभी निकाला ना रेडियस का, वैसे ही रेशियो पूछ ले कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट शेल्स, तो अगर आपसे रेशियो पूछ रहे वेलोसिटी का डिफरेंट शेल्स में, तो क्या हो जाएगा v1 रेशियो v2 रेशियो v3 एंड सो ऑन। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा रेशियो, दिमाग लगाओ, 1:2 रेशियो स्क्वायर होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोच के बताओ। देखो सबके नीचे अलग अलग आएगा, सबके नीचे अलग अलग नंबर आएगा, 1 वाले के नीचे 1 आएगा, 2 वाले के नीचे 2 आएगा, 3 वाले के नीचे 3, 4 के नीचे 4 आएगा, लेकिन ऊपर तो सबके ऊपर कांस्टेंट रहेगा, तो वो कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा 1/1
रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 एंड सो ऑन 1/n। ये रेशियो आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा इसमें तो आप बोल सकते हो। कैसे बोलोगे यार, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे यार देखो यार, ये डेरिवेशन कोई डेरिवेशन नहीं है यार, इनको तो मैं डेरिवेशन मानता भी नहीं है साला यार। क्या करना है, दो पोस्टुलेट है, रेडियस निकालना तो घुमा दो, वेलोसिटी निकालना तो भी घुमा दो यार। अबे भाई दो ही तो पोस्टुलेट्स हैं, उनको ही तो इधर उधर घुमाया है बस। अरे हाँ है ना, है ना, है ना? तो फटाफट नोट कर ले बेटा इसे, शाबाश। ओके, हो गया बेटा, ये आगे बढ़े, ठीक है। अब बेटा तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है एनर्जी। और एनर्जी ना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं वीडियो को पॉज करके एक बार क्या करो, रदरफोर्ड जो हमने एनर्जी निकाली है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वही है एनर्जी, वही है एनर्जी, तो वही है ना। अरे हाँ या ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात है बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कुछ बाउंड होगा ना, वो बाउंडेड है, उसके पास मतलब कुछ उसने एक ऐसा कर्जा ले रखा है कि वो निकल नहीं पा रहा है ना, उसे एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो निकलेगा। तो जो बाउंडेड एनर्जी है उसको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो यहां पर जो अगला हमारे पास टॉपिक है, ओए होए राम, मैंने क्यों मिटाया इसको, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारे पास वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी शेल। क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी शेल। तीसरा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी शेल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी शेल। मैंने वीडियो ऑन कर दिया बेटा? यस यस, देखो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सेम वही बात, हमारे पास क्या एक एटम है, हमारे पास क्या एक एटम है बेटा, ध्यान से। हाँ देखो, हमारे पास वही एक एटम है और वो रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के अंदर, एक शेल के अंदर। अरे भगवान, एक सेकंड जरा वेट करिएगा। ओके, सो 3433, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है बेटे Z और इनटू में E न्यूक्लियस का चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। हमें ये नहीं पता है कि उस इलेक्ट्रॉन का कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास बाउंडेड है ना, कितना बाइंडिंग एनर्जी है उसके पास, ठीक है ना। तो हमें टोटल एनर्जी निकालना है। सबको पता है कैसे होगा ये भैया, सबने कर रखा है, ये हमने रदरफोर्ड के अंदर कर रखा है। कंसीडर, इसका लिख देना भाई, बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है अगर भैया वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। और फिर वही बात, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो हमारा सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, अब ये प्लस चार्ज है, अब ये प्लस चार्ज है Ze, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा अपने अंदर से। क्या निकाल रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और यानी उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमें ये दोनों एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब हम टोटल सम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी कि उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक। तो कुल मिला के मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट होता है वो क्या कहता है बेटा? बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है mv² बाय r इज इक्वल्स टू में, mv² बाय r इज इक्वल्स टू में k z
के Q1 Q2 बाय आर लिख दो पहले, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही बोर का पहला पोस्टुलेट कहता है। अब हमें पता है Q1 क्या है, Q2 क्या है, हमें पता है, तो ये क्या आ जाएगा mv स्क्वायर mv स्क्वायर इज इक्वल टू के, Q1 आ जाएगा ZE और Q2 आ जाएगा E डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब क्या है, ये हो जाएगा ZE का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान देना मेरी बात को, तो ये हो जाएगा यहां से हमारे पास, हमें देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखना भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है हमें कैसे किया था, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू में के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा यहाँ पे। अब mv स्क्वायर दिख गया है, काइनेटिक एनर्जी इसको बनाना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करा दे भाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2, 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, अरे हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2r आ जाएगा ना डिवाइड में, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी आ गई, वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी आ गई, ठीक है ना, वो इतनी आ गई, ठीक है, ओके। अब नाउ बच्चे, अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, ये तो किसके लिए हो गया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, ये तो हो गया फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ तुम्हारा कपाल, के Q1 Q2 बाय आर, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को विद साइन रखना है, चार्ज को विद साइन रखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, के Q1 क्या है बेटा ZE, और Q2 क्या है, Q2 इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड उसे हम क्या लेते हैं, -E, तो ये आ जाएगा -E डिवाइड बाय आर, तो बेटा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, -k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये हो गया 2, क्लियर है। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी, फॉर नाउ फॉर टोटल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को मैं E से दिखा रहा हूं, किससे दिखा रहा हूं, E से, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है के ZE स्क्वायर बाय 2r, के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2r माइनस प्लस का, अब ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, वैसे माइनस में है ना ये, तो माइनस के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्लियर है, यस। अब यहां से के ZE स्क्वायर बाय आर कॉमन आ जाएगा, तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ZE स्क्वायर बाय आर कॉमन, तो यहां बचेगा 1/2 माइनस का 1, अरे भाई ध्यान दे लेना, बेशक तुमने कर रखा है फिर भी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ZE स्क्वायर बाय आर इंटू में आधे में से 1 गया, -½ बचेगा, तो -½ बचा यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ गई, जो एनर्जी हमारे पास सॉल्व करके आती है वो क्या आती है, E इज इक्वल टू में -k ZE डिवाइड बाय आर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आती है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आती है, क्लियर है, हाँ है ना, हाँ है ना, ये हमारे टोटल एनर्जी आती है। अब ये टोटल एनर्जी तो हमारे पास आ रही है, पर इसके अंदर आर की वैल्यू भी अटक रखी है, वो यार वो मैंने पढ़ा रखा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल टोटल एनर्जी का रिलेशन, वो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है ना। तो भाई देखो ऐसा है कि जब मैं तुम्हें अभी कल सवाल कराऊंगा, परसों सवाल कराऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि ये सवाल पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता है भैया ये बात, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी, सॉरी अबे 2 कहां हो गया, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बस नेगेटिव साइन का अंतर होता है, और इसमें क्या होता है, हाफ का अंतर होता है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ये रिलेशन मैंने पढ़ा रखा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं,
रेडियस की वैल्यू, किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, चल रहा है ना, रेडियस की वैल्यू, k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। क्या हमें r पता है? नहीं, r नहीं पता है, तो r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब r तुमने क्या कैलकुलेट किया था? तो e इज इक्वल्स टू में माइनस के जेड ई स्क्वायर। यहां पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ, हाँ है ना, इसीलिए वो चक्कर काट रहा है, वरना वो भाग जाता कब का। अब बेटा यहां पर हमने, अगर मैं माइनस साइन की अगर मैं आर की वैल्यू रखूं, तो आर तुमने भी क्या कैलकुलेट किया था? 2r। आर अभी हमने आर क्या कैलकुलेट किया था? बुक है यहाँ पे, एक सेकेंड यार, मैं फिर बोल रहा हूं कि बेटा आर वार ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहां से हमने रेडियाई निकाला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय हमने निकाला है 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है? ई निकाला है। ये हमने क्या निकाला है? ई निकाला है। अब यहां से सारे इसको मैं कैची मल्टीप्लाई से ऊपर भेज दूंगा। अब ध्यान देना, देखो ई क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना ऊपर, अरे ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना ऊपर, ये देखो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा? 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यही आएगा भाई, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। अब e इज इक्वल्स टू, देखो कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं भाई कुछ नहीं कट रहा भाई, आओ भाई मल्टीप्लाई कराओ भाई, कुछ कट तो नहीं रहा? मैंने वैल्यू सही रखी है ना? मैंने वैल्यू सही रखी है, कहाँ गया ये? 4 पाई, हाँ ठीक है, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, एक मिनट यार, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही रखिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर, अच्छा 2 पाई भी कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर रख देता हूं पहले मैं, माइनस 2 पाई स्क्वायर, अब ये क्या है? के, देखो एक के ये रहा, एक के ये रहा, तो के स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब साथ में क्या है? एम, उसके बाद जेड का ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, अब ई एक ये रहा, एक ई ये रहा, तो ई की पावर क्या हो जाएगी? 4, तो ई की पावर 4 इंटू में जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, यही आएगा। अब भाई ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, 2 पाई पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एन एच स्क्वायर कांस्टेंट है। एक बार फिर भी मल्टीप्लाई देख लेना, कहीं इधर उधर कोई नंबर ना हो गया हो। तो यहां से सारे कांस्टेंट को अलग कर दो, और ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का जेड बाय एन, एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर आएगा ना, जेड स्क्वायर आएगा, सॉरी बेटा, जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इनटू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इनटू में ये आएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर, डिवाइड बाय एच स्क्वायर इन, बस ये आएगा। अब ये सारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को सॉल्व करके एक पूरा कांस्टेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? अरे भाई ये तुम्हें हार्ड तो नहीं लग रहा ना? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, वैल्यू निकाल के इधर उधर पुट करना है बस साला यार। वो 2 पोस्टुलेट है, उनको घुमा दो, रेडियस आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। ये आपने पहले से डेरिवेशन कर रखी है यार, ये तो बल्कि मुझे यहां से डायरेक्ट उठानी चाहिए थी। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा यहां से, इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आती है माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे एक वैल्यू सॉल्व करके आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है ना क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हाँ है ना? यस। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई एन, एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला आता है किसका? जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कितनी एनर्जी है, उसका फॉर्मूला ये है। अब फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं?
इतना खुला खुला क्यों लिख दिया, खुला खुला लिख दिया यार। ये तो मैं एक बार को ना वीडियो आगे पीछे कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ देख लेना, मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा करना मुझे, थोड़ा सा पाजी, थोड़ा सा पाजी 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 पाजी, मैं कान पे लगाऊंगा पाजी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एनर्जी क्या आ जाएगा, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हालांकि इस फॉर्मूले के ऊपर ही हमारा कल का पूरा लेक्चर जाएगा, इस एक फॉर्मूले के ऊपर, है ना, यस। अब यहां से हमें क्या करना है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, मैं यार इसको आगे मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट कल हमने यही पढ़ना है, फिर भी एक कदम आगे चल लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एंड सो ऑन ऐसे ही जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो नोट, मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं क्या, कि ऊपर वाला तो कांस्टेंट डिवाइड बाय n स्क्वायर है, तो यानी En जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, E1 रेशियो E2 रेशियो E3 रेशियो एंड सो ऑन। बताओ भाई क्या आएगा, En, बताओ भाई क्या आएगा, n स्क्वायर ना, तो 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर रेशियो 1 अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, रेशियो 1 अपॉन में 9 रेशियो एंड सो ऑन 1 अपॉन में n स्क्वायर। अरे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसी तो आएगा, तो स्क्वायर करके वैल्यू लिख दी मैंने, क्लियर है। ये था हमारे पास एनर्जी, ये था हमारे पास एनर्जी, क्लियर है, हाँ है ना, नोट कर लो फटाफट से। ओके, तो हो गया बेटा ये, है ना। तो ये 3 हमारा आज का टारगेट था, ये तीनों हमने करा। रेडियस हमने कैलकुलेट किया, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, और हमने कैलकुलेट किया क्या, एनर्जी, क्लियर है, ये एनर्जी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेशंस बहुत सिंपल लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आती भी है, ठीक है ना। और बस, है ना बेटा, जिस तरीके से आपके फिजिक्स के नंबर आ रहे हैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं, है ना, कि यार ऐसे नहीं यार, थोड़ा पढ़ तो लो यार, थोड़ा यार, मतलब फिजिक्स का टेस्ट आपका 63 नंबर का हुआ था, जिसमें 40 नंबर की डेरिवेशंस थी, प्रीवियस ईयर का पेपर था वो, 40 नंबर की डेरिवेशंस थी, और उसमें से आपके नंबर ही नहीं आ रहे। मतलब एटलीस्ट इतना तो कवर करो यार, कि कुछ तो यार, यार कुछ तो यार, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रखा यार, है ना, कि तुम्हें मतलब तुम्हारे पहले डेरिवेशंस ही क्लियर नहीं है यार, तुम क्या सैंपल लेवल लगाओगे यार, तुम्हारे डेरिवेशंस क्लियर नहीं है, तो भाई सारे चैप्टरों को रिवाइज कब के लिए बचा रहे हो बेटा, कब के लिए बचा रहे हो यार, समय हो गया है ना यार अब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया कुछ भी करो लेकिन पढ़ लो, है ना। आज का आपका होमवर्क है, अब मैं होमवर्क में आपको सैंपल पेपर दूंगा, आपके पहले के चैप्टर क्लियर नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं, इतनी बार मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करने के लिए दे दिया है, और जिस तरीके से तुम लिख लिख के भेजते हो उस हिसाब से तो तुम्हारा मतलब भाई साहब हो जाना चाहिए था कुछ भी, मतलब तुमने पूरा होमवर्क जो है वो टेप के ही भेजा था, क्योंकि तुम्हारे डेरिवेशंस क्लियर नहीं है यार। ऐसे कैसे संभव है किसी बच्चे की डेरिवेशंस क्लियर ना हो यार। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, भैया क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अब तुम्हें मैं बोलूंगी एक एक करके चैप्टर रिवाइज करो, समय नहीं है यार, रिवीजन करो, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर तो तुम्हें रिवाइज करने चाहिए। अरे हाँ है ना, अभी बहुत है, ठीक है, समय है, 1 महीने का समय है, रिवीजन कर ले भाई, रिवीजन कर ले, तेरा बेस क्लियर नहीं है अगर, है ना, जिनके नंबर आ रहे हैं ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ अपना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब फिजिक्स का एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा, है ना, फिर दोबारा होगा, तो मैं उससे पहले कहना चाह रहा हूँ कि एक बार पूरा फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज कर लो, सारे के सारे डेरिवेशंस को दोबारा लगा लो एक बार, है ना, एग्जाम्पल्स लगाओ एनसीईआरटी के, तब जाके ना, जो नोट्स में इतने सवाल करा रखे हैं उनको तो कर लो, तब जाके। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर लगभग नोट्स के अंदर से ही आएगा,
3-4 नंबर हो सकता है, इधर उधर हो जाए, नहीं होगा इससे ज्यादा। क्लियर है ना? यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं आज का आपका होमवर्क है यार, रिवीजन करो। क्या करोगे अब बताओ, क्या करोगे अब तुम, क्या करोगे? रे ऑप्टिक्स कर लो। रे ऑप्टिक्स की जगह एक काम करो, अल्टरनेटिंग करंट को कर लो, एसी कर लो। एसी पूरा चैप्टर खत्म कर लो, जितने सवाल उसके अंदर करा रखे हैं पूरा चैप्टर, डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ निपटा लो उसमें, ठीक है ना? ओके ओके, पूरा एसी खत्म। क्लियर है? असेंबली पर तब करोगे ना तुम्हारी रिवीजन हो रखी हो, तुम्हारा चैप्टर थ्योरी क्लियर नहीं है साला, तुम्हारी बार बार उस पर जाओगे। 7वां खत्म कर दो, मेरी मानो, है ना? 2-2 3-3 चैप्टर, और जो समय बच रहा है उसमें करो ना, छुट्टियां पढ़ तो रखी है, और जो समय बच रहा है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो भी है सब खत्म कर दे भाई। उसके बाद फिर 10-15 दिन के अंदर लगभग हर चैप्टर खत्म कर दे, हर वो खत्म कर दे सब्जेक्ट। उसके बाद तेरा रिवीजन तो हो जाएगी कम से कम, वो तो कर सकता है, सैंपल पेपर तो लगा सकता है। रिवीजन कर, एसी को पूरा खत्म कर दे, पूरा। ओके, आज का होमवर्क है, ठीक है? ओके ओके गाइस, बाय।